जवाद, ये बताया जाता था, ये कहा जाता था, ये देखा जाता था कि जो इस्लामाबाद की टीम है, मुल्तान की टीम है, कि इनके ओपनर्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और वो इस वजह से स्ट्रॉन्ग हैं कि वो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, असाबी तौर पे मजबूत हैं। लेकिन आज हमने देखा है कि इवन कोयटा के भी जो ओपनर थे वो भी फेल हुए, रॉय भी फेल हुए, गप्टिल भी फेल हुए, विल स्मिथ भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन प्रिसाइसली अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद की जो ओपनिंग है वो इतनी मजबूत है कि उसके ऊपर बड़ा इन्हिसार होता है इस्लामाबाद की टीम का। लेकिन आज वो ओपनिंग फेल हुई और उसके बाद टेस्टर था इस्लामाबाद का, जिस तरह मुल्तान के डिफरेंट फेजेस में टेस्ट हुआ, मुल्तान का मिडल ऑर्डर टेस्ट हुआ, मुल्तान का जो लेटर ऑर्डर है वो टेस्ट हुआ, और आज इस्लामाबाद आई थिंक अपने तमाम तरह इम्तिहानात में पूरा उतर गया। देखिए जी, बहुत खुशी की बात है इस्लामाबाद के लिए कि इतना बड़ा टॉप ऑर्डर था और वो उनके जो स्टार प्लेयर्स थे, रहमानुल्लाह गुरबाज भी, और जिस तरह फिर आपका उसके बाद वेंडर डुसैन आए, और मनरो ने ऑल्दो कुछ रेजिस्टेंस शो की, इनिशियली 3-4 छक्के लगाए, लेकिन इवेंचुअली उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी। तो बहुत बड़ा टेस्ट है इस्लामाबाद के लिए, एंड इस्लामाबाद है पास दिस टेस्ट विद फ्लाइंग कलर्स। मतलब जो इनिंग्स आज हमने आज़म खान की देख डाली है, जब हम छोटे होते थे तो एक ही ब्रांड डिटर्जेंट का चलता था और उसका नाम था रॉबिन नील, और वो धुलाई ऐसी करता था कि सारी दुनिया जो है वो याद रखती थी। और मेरे ख्याल में आज आज़म खान जो है उन्होंने, आज मुझे लगता है कि रॉबिन नील के ब्रांड एम्बेसडर लगे हैं आज। उन्होंने क्या कमाल धुलाई की है, कोई बॉलर उनसे बचा नहीं आज। मैग्निफिसेंट शॉट्स, बहुत ही सबसे अच्छी बात आज़म खान की ये थी कि वो थर्ड मैन पे भी खेले, वो फाइन लेग पे भी खेले, वो ओवर पॉइंट खेले, ओवर कवर्स खेले, लॉन्ग ऑन खेले, डीप मिड विकेट खेले, बैकवर्ड स्क्वेयर लेग। मतलब कि कोई ग्राउंड का कोना ऐसा नहीं था जहाँ पे आज़म खान ने आज चौका या छक्का नहीं लगाया। तो जितनी भी तारीफ़ की जाए उसकी कम नहीं है, कम होगी जितनी भी तारीफ़ की जाए। मतलब बहुत ही अमेजिंग इनिंग्स खेली उन्होंने। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि लाहौर इस्लामाबाद ने जो ये फैसला किया है टॉस जी के बैटिंग करने का, ये उनको कॉस्ट कर जाएगा। बल्कि हम खुद भी यही डिस्कस कर रहे थे कि शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया इस्लामाबाद की जानिब से। लेकिन आज़म खान ने टेबल्स ही टर्न कर दिए, और उसके साथ क्रेडिट देना चाहिए आसिफ अली को भी। थोड़ा सा कुछ मिस हिट्स उन्होंने ज़रूर किया आसिफ अली ने, लेकिन फिर उन्होंने अच्छा कवर किया उसको, और 42 करके 24 बॉलों पे। लेकिन आज़म खान स्टोल द शो टुडे। अच्छा जवाद, इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ कर रही है। हमने देखा पिछले मैच में 4 चेंजेस है इस्लामाबाद की टीम में, और आज भी 2 चेंजेस इस्लामाबाद में हुए। अबरार को वापस लेके आए और अबरार के साथ साथ फारूकी, उसकी जो इंक्लूजन है, मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद के ऊपर जो हम बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे ना कि इस्लामाबाद की टीम की बॉलिंग कमज़ोर है, कोई बॉलर ऐसा नहीं है जो 140 प्लस क्लिक करे, लेकिन फारूकी के इंक्लूजन के बाद इस्लामाबाद की टीम तो मैं समझता हूँ कि अब मुल्तान के लेवल पे पहुँच आई है। एक उनको ऐसा बंदा चाहिए था जो किसी ना किसी हद तक तेज़ गेंदबाजी करे, विकेटें लेके दे, और मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद अब वो खिलाड़ी पूर कर रही है। देखिए, अगर तो हेड टू हेड या मैचअप्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल में इस वक्त इस्लामाबाद की जो आज की टीम खेली है दैट एक्चुअली इज़ बेटर देन मुल्तान टीम, क्योंकि इनकी बॉलिंग जो है वो ऑल्दो मुल्तान से एहसानुल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लली ही इज़ दी ओनली वन कि हम जिसको पॉइंट आउट कर सकते हैं राइट एज ऑफ नाउ। सॉरी, उसामा मीर, अब्बास भी हैं, लेकिन अब्बास पिछले मैच में हमने देखा जिस तरह वो लूज कर गए थे एंड पे। उसामा मीर और एहसानुल्लाह प्रॉब्ली उनके 2 बेस्ट बॉलर हैं। बट यहाँ पे फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के नए टैलेंट यंग बॉलर हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने लेटली इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, और उनकी इंक्लूजन जो है वो इस्लामाबाद को बहुत बड़ा बूस्ट देगी। और उसके साथ आपने आज हसन अली का थोड़ा सा स्लाइटली ऑफ डे रहा, लेकिन क्योंकि एक्सपेक्टेड था जब 220 बोर्ड पे चढ़ा होता है तो किसी ना किसी बॉलर को, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कोई ना कोई बॉलर टारगेट हो जाता है। आज हसन का अनफॉर्चुनेटली पहले 2 ओवरों में वो पहले 2 ओवरों में वो टारगेट हुए, लेकिन आखिरी 2 ओवरों में उन्होंने कम बैक किया। तो मेरे ख्याल है फजल हक फारूकी, हसन अली, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, एक कंप्लीट बॉलिंग आपको यूनिट लगता है। बुरा दिन उनका भी हो सकता है, लेकिन अगर आप कंपेयर करें दोनों टीम्स के बॉलिंग ऑर्डर को तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद का पोटेंट अटैक है एज़ कम्पेयर टू मुल्तान। और बैटिंग जो है वो आज की इनिंग्स के बाद मैं कहता हूँ कि प्रॉबेबली पार आ गई है दोनों।